के लिए। इधर कांग्रेस की दुर्ग को भेजने की कवायद में दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है। रविशंकर स्टेडियम में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनता को विजय संकल्प दिलवाया। बघेल सरकार पर आरोप लगाए हैं, वादा खिलाफी का बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश में शराबबंदी, बेरोजगारी का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मोदी के पीएम बनने के बाद देश ने करवट ली है। अरुण साहब ने जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। यानी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। 2023 और 2024 में बीजेपी की सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार बनाने का वादा किया है। तो दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है और साफ तौर पर केंद्र में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने का दावा यहां पर किया है। तो दुर्ग में अमित शाह ने हुंकार भरी, कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। आदिवासियों को बीजेपी ने सशक्त बनाया, ये बड़ी बात कही। शराबबंदी की झूठी घोषणा कांग्रेस ने की, कांग्रेस पर भी निशाना साधा गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके अलावा कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगार बनाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर अमित शाह ने सरकार को घेरा। दुर्ग संभाग में विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं। इसके अलावा इसका सीधा असर 20 में से 18 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अटल जी की सरकार में हमने छत्तीसगढ़ को बनाया, ये बात कही है अमित शाह ने। छत्तीसगढ़ पहले बीमारू राज्य था और इसे विकसित किया गया। बीजेपी ने आदिवासियों के लिए पैसा कानून बनाया, इस बात का जिक्र भी किया अमित शाह ने। 70 साल तक आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ, इस बात का जिक्र किया अमित शाह ने और साफ तौर पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आदिवासियों की जिंदगी बदल दी। तो आदिवासियों पर बीजेपी का फोकस सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आदिवासियों पर बीजेपी का फोकस, गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। बेरोजगारी के मसले पर, महंगाई के मसले, बेरोजगारी के मसले पर, आदिवासियों के साथ अन्याय के मसले पर, कई बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सरकार को घेरा और साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी। कई बड़े मुद्दों को लेकर हुंकार भरी कांग्रेस की बघेल सरकार पर निशाना साधा है। 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, बोलो जय श्री राम। ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। युवाओं, आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया देना था, मिला है? जोर से बोलो, मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया है। तो कर्ज और घोटाले के मुद्दों को लेकर साफ तौर पर सरकार को आड़े हाथों लिया गृहमंत्री अमित शाह ने। चलेंगे बात करते हैं सहयोगी वैभव पांडे से। वैभव, चूंकि कई बड़े मुद्दों का जिक्र अभी हम कर रहे थे, जब अमित शाह की जनसभा हो रही थी उसके पहले हम अभी बातचीत कर रहे थे, तब इस बात का जिक्र किया था कोई बड़े मुद्दे साफ तौर पर बीजेपी के पास अभी नहीं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध सके। लेकिन आज जब अमित शाह को सुना हमने तो कई बड़े ऐसे मुद्दे अमित शाह ने मंच से गिनाए जिसको लेकर वो सरकार पर हमलावर नजर आए। ये बात तो सही है कि मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं, लेकिन ज़मीन पर अगर इन मुद्दों की स्थिति को आप छत्तीसगढ़ के भीतर में समझेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जनता को प्रभावित करने वाली स्थिति में नहीं है। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन जरूर करती रही है, सड़क पे उतरती रही है, सभाओं में भी इसका जिक्र होते रहा है और आज जब दुर्ग पहुंचे अमित शाह तो उन्होंने भी मंच से इन मुद्दों का जिक्र किया। लेकिन जनता के बीच में अब तक ये मुद्दे असरकारी साबित नहीं हो पाए हैं पिछले 4.5 साल में।
जहां तक शराब घोटाला का मसला है तो ये छत्तीसगढ़ के भीतर में एक बड़ा मुद्दा है और ईडी ने इस मामले में केस रजिस्टर्ड किया हुआ है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है और इसे प्रदेश व्यापी एक जन आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन अमित शाह का दुर्ग में पहुंचकर इन मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरना, इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, ये जरूर है कि दुर्ग चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल संभाग है और यहाँ से 5 मंत्री और एक मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिनकी नेतृत्व वाली सरकार छत्तीसगढ़ में है, और ऐसे में दुर्ग संभाग को अगर बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में ला देती है, यानी कि 50-50 वाली भी स्थिति में अगर बीजेपी यहाँ पे पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पे 2023 का चुनाव थोड़ा और रोमांचकारी हो जाएगा। लेकिन 2018 के नतीजे को अगर आप देखेंगे तो दुर्ग में 2018 में कांग्रेस ने 20 में से 17 सीटें जीती थी और सिर्फ 2 में बीजेपी को सफलता मिली, उसमें से भी एक सीट डॉक्टर रमन सिंह की अपनी सीट थी। तो ऐसे में 20 सीटों की स्थिति को 10-10 की बराबरी पे लाना बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है और शायद इसी चुनौती को समझते हुए अमित शाह का यहाँ पे चुनावी सभा कराया गया, चुनावी जनसंपर्क का संपर्क की शुरुआत यहां से हुई है। लेकिन इसे नतीजों में, परिणाम में तब्दील बीजेपी किस तरह से कर पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा अभी और इंतजार करना होगा। मुद्दे गिना कैसे इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर वोटों में तब्दील कर पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वैभव पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए।